हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल से आप सभी एग्जाम शुरू हो रहे हैं और जो समय हमारे पास दोस्तों बचा हुआ है, अब उस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में पूरा 100% दोस्तों अब लगा देना चाहिए, क्योंकि समय जो है दोस्तों शेष नहीं है। जितना समय हमारे पास बचा हुआ अब उसका सही से यूज चाहिए, क्योंकि पिछला जो समय था दोस्तों हमने रिजल्ट के वेट में या रिजल्ट के इंतजार में हमने गंवा दिया और अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। तो अब रिजल्ट के वेट करने कोई दोस्तों कह सकते हैं कोई औचित्य नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। और द पॉलिटिकल मास्टर चैनल दोस्तों आप सभी का हमेशा तत्पर है, तो द पॉलिटिकल मास्टर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर दोस्तों आप सभी को सभी वीडियो के नोट्स विद पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और आज इसी सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है विद्रोही और राज। इससे पहले इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया दोस्तों। अगर आपने उस इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर उसे आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में बात करने वाले इसी चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था, या आप इसे सिपाही विद्रोह कह लीजिए, सैनिक विद्रोह कह लीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसके क्या कारण थे, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1857 का जो रिवोल्यूशन है, जो क्रांति है, वो शुरुआत होती है उसकी 10 मई 1857 से। मेरठ की छावनी से इस विद्रोह की शुरुआत होती है। पैदल सैनिकों ने इस विद्रोह की शुरुआत करी। पैदल सैनिकों से जो विद्रोह आगे बढ़ता हुआ घोड़सवार सैनिकों तक जाता है, फिर और मेरठ के अन्य शहरों में आंदोलन फैल जाता है। वहां से आंदोलन दिल्ली की ओर कूच करता है और दिल्ली के बादशाह, उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर के पास 11 मई को उन विद्रोहियों के एक जत्था वहां पहुंचता है और उनसे विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए गुजारिश की जाती है और वो स्वीकार कर लेते हैं। अब यहां से आंदोलन की दोस्तों जो शुरुआत हो जाती है। अब ये आंदोलन हुआ क्यों? क्योंकि अगर कोई घटना घटित होती है, कोई आंदोलन होता है, तो उसके पीछे कोई कारण होता है, क्योंकि बिना कारण के दोस्तों कोई क्रांति आज तक हुई नहीं है। चाहे फ्रांसीसी क्रांति की बात कर लीजिए आप, रूसी क्रांति की बात कर लीजिए आप, ठीक उसी प्रकार से हमारी 1857 की स्वतंत्रता क्रांति की हम बात करते हैं तो इसके पीछे भी एक कारण था, एक वजह थी जिसकी वजह से ये क्रांति हुई। तो क्या कारण था, और इस कारण को दोस्तों हमने कई भागों में बार बार देख लिया। जैसे इसमें हम देखेंगे जो 1857 की जो क्रांति है उसे हमने राजनीतिक कारण में, आर्थिक कारण में, सामाजिक तथा धार्मिक कारण में, सैनिक कारण और तत्कालीन कारण में से बांट दिया है। आपसे या तो अलग अलग कारणों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई इसके सैनिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है, तत्कालीन कारण क्या है, या एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति या सैनिक विद्रोह के क्या कारण थे। तो इसमें आपको सारे टॉपिक को ऐड करना होगा, या अलग अलग पूछेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो दोस्तों जान लेते हैं कि 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम है या क्रांति है, सैनिक विद्रोह या नागरिक विद्रोह है, इसका कारण क्या था। तो सबसे पहला कारण था दोस्तों, वो कारण क्या है? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब से उन्होंने 1765 में बंगाल, कोलकाता और बिहार की दीवानी प्राप्त की थी, उसी के बाद से वो पूरे भारत पर अधिकार करने की इच्छा रख रहे थे और जितना भारत का संसाधन था उस संसाधन को वो इस्तेमाल करने के इच्छुक थे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे। और इसी को लेकर वो जल्द से जल्द पूरे भारत पर कब्जा करने की उनकी कोशिश थी, और इसी कोशिश को दोस्तों हम राजनीतिक कारण में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। जी हाँ, राजनीतिक कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण है विद्रोह का, वो क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। सहायक संधि की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 1801 में की गई थी। कब की गई शुरुआत? इस संधि की शुरुआत 1801 में की गई। अब ये संधि क्या थी? इस संधि के माध्यम से जो भी रजवाड़े होते थे उनकी सेनाओं को भंग कर दिया जाता था। वहां पर ब्रिटिश सरकार अपने सैनिकों को रखती थी और जो भी राजा होते थे, जो भी रजवाड़े होते थे, वो ब्रिटिश सेना के बिना या ब्रिटिश सरकार के बिना या उनकी इजाजत के बिना किसी राज्य से ना तो संधि कर सकते थे, ना युद्ध कर सकते थे, या ना तो किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं कर सकते थे। तो ये संधि थी बहुत ही ज्यादा दुखदायी थी, बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण थी। इससे लोग जो है नाखुश हो रहे थे। ये पहला कारण था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का, राइट। दूसरा था दोस्तों डलहौजी की लैफ्ट नीति। डलहौजी की लैफ्ट नीति भी एक बहुत बड़ा कारण थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की।
इसके माध्यम से जो दत्तक पुत्र रखने की जो परंपरा थी उसको समाप्त कर दिया गया था। यानी इससे पहले क्या होता था कि भारत में मान लेते हैं कि किसी राजा का अगर कोई पुत्र नहीं होता था तो राजा किसी चाचा या अपने भाई या किसी और के पुत्र को गोद लेकर उसे राज तिलक उसे राजा बना दिया जाता था। बट अब इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब राजा केवल वही बन सकता था जो राजा का वास्तविक पुत्र हो या वास्तविक खून हो। समझ सकते हैं राजा के बेटा, वो आपने देखी ना मूवी कौन सी, ऋतिक रोशन की सुपर 13, उसमें कहता है कि अब राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन पहले राजा के बेटा राजा ही बनता था। ये कहानी वहां पर थी, बट वो अब कहानी खत्म कर दी गई थी। तो इससे भी लोग जो है ब्रिटिश सरकार से नाखुश थे। क्लियर। इसी प्रकार से नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, नाना साहब पेशवा के सभी की पेंशन बंद कर दी गई थी। इससे नाना साहब पेशवा जो थे बाजीराव जो उसके वो थे, तो वो भी ब्रिटिश सरकार से नाखुश थे। इस वजह से भी विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण ये बना। दत्तक पुत्र की प्रथा को समाप्ति हमने बता दी, दत्तक पुत्र की जो प्रथा उसको समाप्त कर दिया गया और रानी लक्ष्मीबाई को जो है दत्तक पुत्र को गोद लेकर राज तिलक करने के उन्हें वो परमिशन नहीं दी गई और इससे वहां के लोग, झांसी के लोग जो विद्रोह करने लगे। इसके अलावा जमींदारों की भूमि छीन ली गई। 1857 के विद्रोह के बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण ये भी था कि चूंकि ब्रिटिश सरकार जो पहले सरदार जमींदार हुआ करते थे, बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो कई गुना जमीनों के मालिक हुआ करते थे। अब ब्रिटिश सरकार ने उन सभी जमींदारों से उनकी जमींदारी छीन ली। इससे उनके अंदर एक रोष उत्पन्न हो गया। अब मान लीजिए भाई आप बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं, बहुत बड़े अमीर आदमी हैं और एकाएक आपके अधिकार को समाप्त कर दिया जाए तो आपके अंदर वो भावनाएं आने लग जाती। भाई मैं अब तक शासक था, अब मेरे पास कुछ अधिकार नहीं, तो बदले की भावना आपके अंदर आ जाती है जिसने आपके उस अधिकार को छीना था उसके प्रति। तो ठीक ऐसे हुआ कहां पर, जमींदारों के साथ। जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई, भूमि छीन ली गई। अब जमींदारों ने भी ब्रिटिश सरकार विरोध करना शुरू कर दिया। बट इससे पहले जमींदार ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं करते थे, क्योंकि जमींदार ब्रिटिश सरकार क्या हुआ करते थे, पिट्ठू हुआ करते थे। यानी ये ब्रिटिश सरकार के माध्यम से कर वसूला करते थे ब्रिटिश सरकार के लिए। क्लियर। तो ये है राजनीतिक कारण जिसकी वजह से दोस्तों 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो गया। इसी में दोस्तों एक और कारण इसका है, नाम है आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पीछे का आर्थिक कारण क्या था? तो सबसे बड़ा आर्थिक कारण था दोस्तों औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में दोस्तों मशीनों का प्रयोग इतना बढ़ गया कि ब्रिटिश सरकार में अब कच्चे माल की आपूर्ति बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि इसी शासनकाल में साम्राज्यवाद की स्थिति थी और ब्रिटिश सरकार ने अपने बहुत सारे उपनिवेश बना लिए थे और इसी उपनिवेशों में से भारत भी उसका एक उपनिवेश था। अब ब्रिटिश सरकार मशीनों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा माल क्या करती थी, ज्यादा से ज्यादा माल बनाती थी और उस माल को वो भारतीय बाजारों में उतार देती थी। इससे जो भारतीय छोटे मोटे उद्योग थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए और यानी भारत के जो घरेलू उद्योग थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब भारत केवल क्या हो गया दोस्तों, भारत से यहाँ से कच्चा माल जाता था और तैयार माल होकर यहाँ पर आता था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो फैक्ट्रियों में माल तैयार किया जाता था, मशीनों द्वारा जो माल तैयार किया जाता था, वो माल हाथ से बनाए गए माल से सस्ता होता था। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई हाथ से माल बनाया जाता था तो उसमें कई दिन लगते थे और इसकी वजह से उसमें मेहनताना ज्यादा लगता था। तो वो मशीनों द्वारा तैयार किए गए माल की अपेक्षा बहुत सस्ता होता था और इसीलिए भारतीय बाजारों में जो माल हुआ करते थे वो केवल ब्रिटिश सरकार बिका करते थे और हमारे जो माल थे वो काफी महंगे थे। तो ऐसे में भारतीय माल बहुत कम लोग खरीदते थे, जबकि ब्रिटिश सरकार के माल लगातार बिक रहे थे, सस्ते दामों पर लोग ज्यादा खरीदते थे। तो ऐसे में हमारा जो उद्योग था पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक ये भी बहुत बड़ा कारण था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। क्लियर हो दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है पॉलिटिकल मास्टर जरूर शेयर कीजिए, आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है दोस्तों। इसके बात करें तो दूसरी क्या थी, जमींदारों की भूमि का स्वामी मान लेना। ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों को पूरी भूमि का स्वामी मान लिया। अब जो जमींदार थे वो किसानों से कई गुना बढ़ाकर कर वसूलते थे। मान लेते हैं क्योंकि जमींदार क्या थे, बिचौलिया था। अब जमींदार को क्या ब्रिटिश सरकार ने क्या कर भाई आप जो है किसानों से हमें 10 रुपए कर देंगे लेकर, और अब ये जमींदार ब्रिटिश सरकार को केवल 10 रुपए दिया करते थे, जबकि जमींदार जो है रैयतों से किसानों से 20 से 30 रुपए वसूला करते थे। यानी ये बहुत ज्यादा मनमाने तरीके से लगान वसूला करते थे। इससे जो किसान थे वो इनके विरुद्ध हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था किसका, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। क्लियर। भारतीय जनता पर भारी कर लगा देना। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया दोस्तों कि भारतीय जनता पर पहले से कर लगा था, अब इस कर को बढ़ाकर और बढ़ा दिया गया।
जो भारतीय जनता के बस की बात नहीं थी कि भाई ना तो उत्पादन होता था, ना उनके पास कोई कमाई का साधन था, ऊपर से कर को बढ़ाकर लगा दिया गया। ऐसे में कर चुकाया नहीं गया, और कर चुका पाने की स्थिति में कोई भारतीय जनता थी ही नहीं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गरीब थे और सारा माल, सारा जो पैसा था ब्रिटिश सरकार लगातार ले रही थी। तो अब हमारे अंदर धीरे धीरे जो ना रोष उत्पन्न हो रहा था कि भाई अब हमारे पास पैसे भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, और राजनीतिक रूप से भी हम पूरी तरह से पंगु हो चुके हैं। यानी हमारा देश, हमें ही यहाँ पर अधिकार नहीं है व्यापार करने का, शासन करने का, राज करने का। कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो कम संख्या में वो हम पर राज कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। तीसरा कारण जो बताया जाता है वो कारण है दोस्तों सामाजिक तथा धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करें तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगातार ईसाई मिशनरियों के माध्यम से, ईसाई मिशनरी वो लोग होते हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। तो 1813 में पहली बार ईसाई मिशनरी भारत आते हैं, और 1813 के बाद भारत में ईसाई धर्म का जो प्रचार और प्रसार बहुत तेज गति से किया जाने लगता है। कितना? बहुत तेज गति से किया जाने लगता है। इसी बीच अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके साथ साथ ये जो ईसाई मिशनरी का काम था कि ये यहाँ पर धार्मिक धर्म परिवर्तन की बात लगातार हो रही थी, तो ये बहुत बड़ा कारण बना। इसी प्रकार से जो है ये भी लगातार सामने आया कि यहाँ पर जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, उन्होंने कई प्रकार के सुधारात्मक कार्य भी किए। क्या कार्य किया? जैसे सती प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है, विधवा विवाह को लागू करवा दिया गया, दहेज प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो ऐसे में उन भारतीयों को लगने लगा कि जो ब्रिटिश सरकार है, बाहर से कोई व्यक्ति आया हुआ है, वो हमारे समाज में, हमारे सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, और हस्तक्षेप कर रहा है। तो ऐसे में जो लोग थे, जो धार्मिक प्रवृत्ति लोग थे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि पहले ये लोग ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं करते थे, बट जब ब्रिटिश सरकार ने धर्म के अंदर या समाज में जो कुरीतियां थी उसे समाप्त करने का प्रयास किया, तो ऐसे में इनके खिलाफ विद्रोह की भावना और भड़कने लगी। ठीक है, तो चाहे वो जैसे हमने कहा विलियम बेंटिंग ने कई ऐसे आर्ट कॉलेज की स्थापना की जिसमें पाश्चात्य शिक्षा दिया जाने लगा, और जो भारतीय शिक्षा थी उसे नहीं दी जाने लगी। तो ये बहुत बड़े कारण थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के। ठीक है, सैनिक कारण। सैनिक कारण भी बहुत बड़ा। अगर हम सैनिक कारण की बात करें दोस्तों, तो 1856 के आसपास ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लागू किया। उस कानून में यह था कि भारतीय सैनिकों को भारत से बाहर जाकर सेवा देनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय भारतीयों को अगर हम समुद्र पार करके जाते थे तो हमारा धर्म जो भ्रष्ट हो जाता, ऐसा कहा जाता था। तो भारतीय जो है उन्हें अपना धर्म खतरे में लगा। तो इस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने ये भावना कि उन्हें भारत से बाहर काम करना पड़ेगा, इससे वो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उनके मन में भी एक भावना जागी, भाई हमारा ब्रिटिश सरकार धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। इसी के साथ साथ एक और इसमें कारण क्या था कि ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिकों में बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। यानी परेड के दौरान उन्हें उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता था। भारतीय सैनिकों को वेतन बहुत कम दिया जाता था, जबकि ब्रिटिश सैनिकों को वेतन बहुत ज्यादा दिया जाता था। ठीक है, कोई भारतीय सैनिक सुबेदार से ज्यादा यानी सुबेदार से बड़ा पद प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो कितना बड़ा पढ़ा लिखा क्यों ना हो। जबकि ब्रिटिश सैनिक छोटे से ही होता था या कम पढ़ा लिखा होता था, उसे भारतीय सैनिकों से ज्यादा बड़ी पोस्ट दी जाती थी। इसके साथ साथ भारतीय सैनिकों को अच्छा खाना भी नहीं दिया जाता था, जबकि ब्रिटिश सैनिकों को अच्छा खाना दिया जाता था। तो इस तरह से जो भेदभाव था, ये जो पूरा भेदभाव था, इस भेदभाव ने भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की सैनिक क्रांति को जन्म दिया। इसके बाद जो हम तत्कालीन कारण की बात करेंगे, यानी अब यहां तक आप कह सकते हैं कि सामाजिक कारण, सैनिक कारण तक जो है विद्रोह की जो शेष थी या विद्रोह की जो शेष थी वो पूरी तरह सज चुकी थी। अब जरूरत थी एक चिंगारी की, और उस चिंगारी का काम किसने किया? वो तत्कालीन कारण। वो तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? चर्बी लगे कारतूस। क्या कौन से तत्कालीन कारण? चर्बी या चर्बी लगे कारतूस। तो अब ये क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने एक नया नियम लिया। उस नियम में क्या था? ब्रिटिश सरकार ने अपनी पुरानी बंदूक की जगह पर एक नई राइफल का प्रयोग किया, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल्स। और उस एनफील्ड राइफल्स में जो कारतूस डलती थी, उस कारतूस को बंदूक में डालने से पहले उसे दांत से छीलना पड़ता था। और ये कहा गया कि वो जो कारतूस है, उसमें जो कारतूस में जो कवर है वो गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया है। तो ऐसे में भारतीय सैनिक जो हिंदू और मुसलमान दोनों थे, तो उन्हें दांत से खींचनी पड़ती थी। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट हो सकता था। तो ये जो चर्बी लगे कारतूस है, इसने आग में घी का काम किया। ये तत्कालीन कारण था।
और ये भी अफवाह फैली कि भाई ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है बाजारों में जो आटा बेचा जा रहा है उसमें गाय और सुअर की हड्डी को पीस कर उसको मिला दिया गया है, जिससे हिंदू और मुसलमानों दोनों का धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति को होने में। और क्रांति की शुरुआत दोस्तों मंगल पांडे ने की, जब मंगल पांडे ने अपने हथियार से अपने जो अधिकारी थे सेना के अधिकारी उसे मार देते हैं, वहां बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। और 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से 1857 का जो बिगुल है, जो स्वतंत्रता संग्राम का जो बिगुल, उसे बजा दिया जाता है और विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। तो ये है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और द पॉलिटिकल मास्टर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, बस केवल चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी गारंटी दोस्तों, मेरा चैलेंज है कि आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 नंबर दिला कर रहूंगा। बट आप जैसे जैसे दोस्तों मैं आपको क्लासेस दे जाऊं उसे पूरी तरीके से देखना और ध्यान से देखना। आपको किसी भी चीज की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी नोट्स की, ना किसी पुस्तक की। बस एक वीडियो ही काफी रहेगी आपको परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने की। बस आपको पूरा देखना है और सही तरीके से देखना है। तो ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया दोस्तों। इसके बाद हम टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों विद्रोह का दमन किस प्रकार किया गया, विद्रोह महार का कारण क्या है, सहायक संधि क्या है, ठीक है, विद्रोही क्या सोचते थे, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अवध का विलय, अवध का अधिग्रहण, ये सारे हम टॉपिक इस चैप्टर के करने वाले हैं, जो अलग अलग पार्ट में आप सभी मिलते जाएंगे। इसलिए दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे में आप जो वीडियो से महरूम रह जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी दोस्तों द नॉलेज टेबल पर हमें मैसेज कर सकते हैं और द टेलीग्राम पर द पॉलिटिकल मास्टर के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएगी, वहां पर हमें ज्वाइन कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।